आइए सुनते हैं सूरज रोटा की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक माँ गाय चराने जाती थी। चैत का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तुम तेरे मेरे लिए 2 रोट बना ले, मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर हम दोनों पूजा करेंगे। सब माँ ने कहा। बेटी ने वैसा ही किया। माँ के निमित्त 1 रोट तैयार किया और एक अपने लिए। जब माँ गाय चराने जाने लगी तो बेटी से कहने लगी कि कोई भिखारी या साधु खाना मांगने आए तो उसे आज रोट मत देना, आटा दे देना। हाँ, ये कह रही हो तो बाहर सूरज भगवान जो उनकी परीक्षा लेने के लिए घर के बाहर बैठे रहते हैं। इतने में सूरज भगवान खुद एक जोगी का वेश धारण करके आए। बोले, माई भिक्षा दे। जब बेटी ने आटा दिया तो साधु ने उसे श्राप देने का वह दिखाया तो वह डर गई। उसने नीचे वाले रोट में से एक टुकड़ा तोड़ करके साधु को दे दिया। जिसमें से उसने सूरज भगवान को टुकड़ा दिया था वह उसकी माँ का था। जब उसकी माँ गाय चरा कर घर वापस आई और पूजा करने बैठी, जैसे ही माँ ने रोट खंडित देखा तो वह पागल सी हो गई और बेटी को झाड़ू और लकड़ी से मारने लगी। माँ से जान बचाने के लिए वहां से भाग गई और जंगल में एक पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां पेड़ पर बैठकर रोने लगी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। वह भूखी प्यासी पेड़ पर बैठी रही तो सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान ने उसके लिए पानी व चूरमा भेज दिया। इतने में पड़ोसी राज्य के राजा के राजकंवर शिकार खेलने पेड़ के नीचे ठंडी छाया देखकर सुस्ताने के लिए आकर बैठे और बोले, कितना अच्छा होता कि यहाँ पीने को थोड़ा सा पानी मिल जाता। ये बात सुनती है तो वह थोड़ा थोड़ा पानी वहां से ऊपर से नीचे गिराती है तो कुंवर गिरता हुआ पानी देखकर उसे पी लेते हैं। अब कुंवर को भूख लगती है तो कुंवर सोचते हैं कि मुझे भूख लगी है, काश खाने को यहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। कि जो है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से चूरमा गिराती जाती है। कुंवर गिरते हुए चूरमे को हाथ में लेकर खा लेते हैं, जिससे कुंवर की भूख प्यास मिट जाती है। वे विचार करने लगते हैं कि अवश्य यहाँ पर ऊपर कोई है। सोचकर कुंवर ने जो है अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए भेजा। सिपाहियों ने सब जगह देखे परंतु उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो राजा ने कुंवर खुद पेड़ पर चढ़ता है और ढूंढता है तो उसे लड़की नजर आती है। कुंवर उससे पूछते, तू कौन है? कौन चुड़ैल है, डाकिन है, शाकिन है, कौन है, बता तू कौन है। तब लड़की अपनी सारी कथा उसे सुनाती है। तो राजा कुंवर उसकी मासूमियत, सच्चाई और सुंदरता से प्रभावित होकर उससे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ शादी करोगी? राजकुमार से बोली, आप तो नगर के राजा हैं, मैं तो गरीब अनाथ लड़की हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, आपकी और मेरी जोड़ी कैसे बनेगी? परंतु राजकुमार नहीं माने और गाजे वाजे के साथ उस कन्या को पीपल के पेड़ से नीचे उतार कर ब्याह करके अपने महल में लेकर आ गए। कुछ समय बाद राजकुमार के पिता की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार जो है राजा बन जाते हैं और वह लड़की रानी बन जाती है। दिन बीत जाते हैं, बहुत दिन बीतते। एक दिन उसकी माँ झाड़ू बेचते हुए उधर से निकलती है तो रानी उसे पहचान लेती है। वह दासी से कहकर उसे ऊपर बुलवा लेती है परंतु उसकी माँ अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती है। उसको बुलाती है, उससे उसके बारे में और उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि उसके एक बेटी थी और कैसे एक दिन उसने अपनी बेटी को मारा, जिससे वह उसके डर के मारे जंगल में भाग गई। बेटी को मारा, वह बेटी मेरी मार के कारण जो है जंगल में भाग गई, शायद अब तो मर गई होगी। तब रानी उसे अपनी सच्चाई बताती है। कहती है जैसे ही अपनी माँ को पता चलता है कि रानी उसकी बेटी है तो वह उसे पुनः मारने लगते है। बेटी दुखी होकर उसे एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन राजा जी ने सारे कमरे की चाबियां रानी से मांगी तो सब कमरों की चाबी दे दी पर उस एक कमरे की चाबी नहीं दी जिसमें उसकी माँ बंद थी। राजा जी ने जिद करके उस कमरे की चाबी मांगी तो रानी जी कहती है कि मैं अभी भूल गई हूँ, ढूंढनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मेरी चाबी कहाँ रखी है। राजा जी को बड़ा आश्चर्य होता है। अब राजा जी रोज पूछते हैं कि एक दिन तो वे हटी पकड़ लेते, आप मुझे उस कमरे की चाबी दो, नहीं तो मैं बहुत नाराज होऊंगा। एक दिन रानी जी दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए डरते हुए चाबी दे देती है। राजा जी चाबी लेकर उस कमरे को खोलते तो वहां पर एक बहुत सुंदर सोने की पिस्तौल देखते हुए रानी जी से पूछते हैं कि ये पिस्तौल कैसे आई। तो रानी जी एकदम कुछ समझ में नहीं आता और कह देते हैं कि ये मेरे पियर की है, तो मेरे पियर से आई है। जब राजा जी कहते हैं, हट पकड़ लेते कि आपके पियर से इतनी अच्छी पिस्तौल आई है तो आपका पियर कितना अच्छा होगा, आपने हमें अभी तक ससुराल से इतनी दूर क्यों रखा है, हमें ससुराल जाना है। आखिरकार रानी राजा की जिद के आगे हाँ कर देती है। रानी राजा जैसे ही पियर जाने की तैयारी शुरू कर दे तो रानी सूरज भगवान से विनती करती है कि हे सूरज भगवान, मेरे लिए 3 दिन का पियर वासा दे दो। तो सूरज भगवान 3 दिन का पियर दे देते हैं। अब रानी राजा जी जैसे ही अपने पियर ले जाती है वहाँ उनके भाई भाभी, भतीजे भतीजी, खूब बड़ा परिवार होता है। सब उन्हें बाई साहब, बुआ साहब आदि कहकर खूब लाड़ लड़ाते हैं, उनकी आप भगत करते, उनको रोज नए नए पकवान बना करके खिलाते। इस तरीके से 2 दिन निकल जाते हैं। अब तीसरा दिन शुरू होते ही रानी जी वापस जाने की रट पकड़ लेती है, जबकि राजा जी का मन वापस जाने का नहीं होता है। तब रानी जी हट पकड़ लेती हैं तो राजा जी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा रानी जाने लगते तो उनके पियर वाले जो है उनको खूब सारा धन दौलत दे करके उनको विदा करते हैं। वे लोग 3 दिन पूरे होने से पहले ही वहां से महल के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग थोड़ी दूरी पर ही पहुंचे थे कि रथ का चालक बोला कि मैं घोड़े की जीन वही भूल आया हूँ, आप कहें तो मैं जल्दी से लेकर आ जाऊं।
की अनुमति लेकर वह गांव की तरफ चालक जाता है। तो गांव की तरफ जाता है, वह जब वह से वापस लौटता है तो वह बहुत घबराया हुआ होता है। राजा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वह बोलता है कि वहां तो कोई भी गांव नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, वहां तो जंगल ही जंगल है और घोड़े की जीन भी एक पेड़ पर टंगी हुई थी। तब दूर दूर तक साए साए हो रही है। राजा जी जो है रानी जी से इस बारे में पूछते तो रानी जी उनकी पूरी कहानी बता देती है कि एक बार उसने सूरज रोटा पर रोट बनाए थे, कोई मांगने वाला आ गया तो उसने रोट का एक टुकड़ा उसे दे दिया। रोट का टुकड़ा देने के कारण उसकी माँ टूटा हुआ रोट देख करके पागल हो गई और उसे मारने लगी। वे भागकर जंगल में आ गई और पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गई, बैठकर रो रही थी कि आप आ गए। इस तरह से पूरी कहानी वह राजा को बता दी। सुनकर राजा ने सोचा कि पियर वासी के लिए हर घर में सूरज भगवान की पूजा होनी चाहिए, सबके घरों में रोट बनना चाहिए। तो राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। तभी से अपने अपने घरों में रोट बनाकर उनकी पूजा करते, उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते हैं। हे सूरज भगवान, जैसे उस लड़की और उसकी माँ को पहले टूटे ऐसे किसी को मत टूटना, बाद में उस लड़की को टूटे वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो सूरज भगवान की जय। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जय सूरज भगवान की अवश्य लिखें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।